नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। कि मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। मार्केटिंग करते हैं तो इसमें 4P इंक्लूड होते हैं। 4P में क्या क्या आता है? प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। ये हमारा 4P में आता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रोडक्ट क्या होते हैं? अभी हमने देखा HUL के नंबर ऑफ प्रोडक्ट है, वो क्या है? प्रोडक्ट। नेस्ले के नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, हमने कहा कि जैसे किटकैट भी है, मंच भी है, और उसका मिल्क पाउडर भी है, और नेस्ले के नूडल्स भी हैं मैगी नाम से। तो ये इसके नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं। तो ये सारे के सारे ही क्या हैं? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? एनी टेंजिबल थिंग्स विच कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ द कस्टमर इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो ये हमने कहा कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट फैक्टर आता है व्हाट इज प्राइस। देखिए प्राइस एक ऐसा फैक्टर है, हमने कहा जैसे मान लीजिए डव HUL की प्रोडक्ट है, इसका प्राइस क्या है? हाई। और एक HUL का ही प्रोडक्ट है, सोप आती है नंबर 1, उसका प्राइस क्या है? लो। और भी आती है जो मीडियम रेंज तक की है। तो इन्होंने प्राइस इस तरीके से बनाया है कि ये प्रीमियम क्लासेस को भी कवर करें और जो मीडियम क्लासेस पीपल हैं उनको भी कवर करें। जो अमीर लोगों को वो क्या लगाएंगे, लगा लेंगे डव, और जो मीडियम क्लास है वो लोग क्या यूज कर लेंगे? नंबर 1। हालांकि दोनों ही प्रोडक्ट किसके हैं? ये दोनों ही प्रोडक्ट हैं HUL के। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। सर्फ एक्सेल, रेन, वेल, सबसे जो प्रीमियम क्लासेस होगी वो इसको यूज करेगी, एक्सेल को। मीडियम क्लासेस रिन को, और जिसके पास बिल्कुल ही वो किसको यूज करेंगे? व्हील को। तो कंपनी प्राइस में ये देखेगी कि उसको स्ट्रेटेजी प्राइस से रिलेटेड कैसे बनानी है, कि उसको प्रीमियम क्लासेस को कवर करना है, या उसे जो है मीडियम क्लासेस को कवर करना है, या उसको लोअर क्लासेस को कवर करना है। ये सारे क्या होगी उसकी प्राइस स्ट्रेटेजी, ठीक है। एक बार हमने मोटा मोटा देखा कि प्रोडक्ट क्या होता है, जैसे HUL के नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो सारे क्या है? प्रोडक्ट। प्राइस कौन सी क्लासेस को हमें कवर करना है, कि हमें प्रीमियम क्लासेस को कवर करना है, या मीडियम क्लासेस को कवर करना है, या फिर लोअर क्लासेस को कवर करना है। ये कंपनी के जो HUL है इसने किया हुआ है, इसने तीनों क्लासेस को कवर किया हुआ है। इसके प्राइसेस हाई, इसके प्राइस मीडियम, और इसके प्राइसेस बहुत कम। प्लेस, प्लेस का मतलब ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ अवेलेबल हो जाएंगे? क्या ऑनलाइन अवेलेबल होंगे, या फिर मैन्युफैक्चर के थ्रू अवेलेबल होंगे, या फिर किसी शॉप से अवेलेबल होंगे, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कितनी जल्दी अवेलेबल होंगे, वो सारा क्या होगा? प्लेस। कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, इसमें भी हम पढ़ेंगे। 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल। 0 लेवल चैनल की कैसे? जिसने बनाया मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर तक जाएगा, या बीच में होलसेलर आएंगे, वो आएंगे वो प्लेस में। प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट करेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, ये भी हमें पढ़ना है कि एडवर्टीजमेंट क्या होता है, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, ये सारी चीजें देखिए। तो हमने ये देखा एलिमेंट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी बातें हैं कि प्रोडक्ट कैसा है हमारा, प्राइस से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड, वो सारा क्या हो जाएगा? मार्केटिंग मिक्स। इसमें मार्केटिंग मिक्स कंसेप्ट में ये डेफिनेशंस वगैरह दे रखी, कोई करने की जरूरत नहीं है, अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो। इसमें प्रोडक्ट के प्राइस, पॉलिसी, ये सारा यही चीज़ दे रखा है, कोई नई डेफिनेशंस करने की जरूरत है। इसे डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स सारी काट दो, कोई काम की नहीं है। प्रोडक्ट का मीन्स क्या है, ये इसने दे रखा है। प्रोडक्ट का जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर दे बायर को इसमें। और इसमें एक जो लास्ट लाइन इसको अंडरलाइन करो, द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी नोन एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द प्रोडक्ट के लास्ट में दे रखा है द प्रोडक्ट कैन ऑल्सो बी नोन एज बंडल ऑफ यूटिलिटीज। ओके, अब इसमें एक क्वेश्चन ये आ सकता है जनरली कि क्यों प्रोडक्ट को बंडल ऑफ यूटिलिटी कहा जाता है। तो ये जो इसके बाद दे रखा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ये कोई काम का नहीं। इसके बाद देखिए
टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट, इसके स्लैश में करके लिखिए प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। क्यों है? जो क्वेश्चन का हमने टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन received from the product, या क्वेश्चन आ सकता है why product is called as bundle of utilities। ये दो क्वेश्चन, क्योंकि सेटिस्फैक्शन हमें तीन तरीके का सेटिस्फैक्शन है, फंक्शनल सेटिस्फैक्शनल, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन और सोशल सेटिस्फैक्शन। फंक्शनल सेटिस्फैक्शन क्या, अगर हमने कोई शर्ट ली और हमने वो शर्ट अगर पहनी तो ये क्या है, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन की बॉडी जो है कवर हो गई, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, अगर मान लीजिए हमने 10,000 रुपये की घड़ी पहन ली या 10,000 रुपये की शर्ट पहनी, तो हमारे माइंड में रहेगा कि हमने 10,000 की शर्ट पहन रखी है, 10,000 की वॉच पहन रखी है, इस तरीके से। और सोशल सेटिस्फैक्शन क्या है, जब उसने 10,000 रुपये की घड़ी पहन रखी है और लोग कहें वाह तेरी घड़ी बहुत अच्छी है, तो ये कौन सा सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, सोशल सेटिस्फैक्शन। तीनों सेटिस्फैक्शन, फंक्शनल सेटिस्फैक्शन की बॉडी को कवर करना है, हमने शर्ट पहनी, फंक्शनल। साइकोलॉजिकल माइंड में कि ये रहेगा कि हमने इतनी महंगी इतनी कॉस्टली शर्ट पहन रखी है, और सोशल लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ तूने तो इतनी महंगी ये शर्ट डाल रखी है, तो ये हो जाएगा सोशल सेटिस्फैक्शन। प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें सिर्फ यही प्रोडक्ट जो उसको वैल्यू दे या उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, अलग से कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये हम प्रोडक्ट देख चुके हैं। उसके बाद दे रखा है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में करिए, इसमें प्रोडक्ट मिक्स में तीन चीजें आती हैं। हमने कहा पहले एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में तीन चीजें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब प्रोडक्ट में तीन चीजें आएंगी, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग। ये तीन चीजें इसमें प्रोडक्ट में कवर होंगी। अब ब्रांडिंग क्या होता है, जैसे हमने कहा कि नेस्ले है, उसने कंपनी का नाम क्या है, नेस्ले, और उसने अपनी ब्रांड बना रखी है क्या, मैगी, और मैगी के अंदर फिर दो चीजें आ गई, वो उसके क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो देखिए हमने कहा कि नेस्ले, नेस्ले क्या है, कंपनी नेम, मैगी क्या है, ब्रांड नेम, और इसके जो नूडल्स और वो हैं वो क्या है, प्रोडक्ट नेम। कंपनी नेम और ब्रांड नेम सेम भी हो सकते हैं और कंपनी नेम और ब्रांड नेम अलग अलग भी हो सकते हैं। जो एचयूएल का एग्जांपल लिया, उसने हर अपनी अलग अलग ब्रांड बना रखी, जैसे डव नाम की अलग ब्रांड बना रखी, नंबर 1 अलग, सर्फ एक्सेल अलग, और रिन अलग, और व्हील अलग, ये सब उसने अलग अलग ब्रांड बना रखी ताकि लोगों के माइंड में ये रहे कि ये अलग अलग कंपनी है। बट ये अलग अलग कंपनी नहीं है, कंपनी एक ही है, उसने सिर्फ क्या कर रखा है, ब्रांड के नेम बना रखी है। ठीक है, तो अगर हम एचयूएल में जाएंगे तो वो बहुत सारी नंबर ऑफ क्या है, ब्रांड। तो कंपनी का नेम क्या है, एचयूएल, और ब्रांड नेम बहुत अलग अलग हैं, डव है, लक्स है, डव, लक्स, सर्फ एक्सेल, ये सारी चीजें क्या हैं, ब्रांड नेम। तो कंपनी नेम और ब्रांड नेम क्या सेम भी हो सकते हैं? हाँ, जैसे अगर हम बात करें नाइकी की, नाइकी के शूज वगैरह, शर्ट्स वगैरह जो आती हैं, तो नाइकी का कंपनी नेम भी क्या है, नाइकी, और कंपनी का ब्रांड नेम भी क्या है, नाइकी। एडिडास, कंपनी का नाम भी एडिडास और इसका जो है ब्रांड का नेम भी क्या, एडिडास। तो कंपनी नेम और ब्रांड नेम सेम भी हो सकते हैं, ये लिख लीजिए, कंपनी नेम और ब्रांड नेम सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। लाइक एचयूएल के केस में अलग अलग है, नेस्ले के केस में भी अलग अलग हैं, और उसके केस में, नाइकी के केस में ये सेम है। तो हमने ये देखा ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का मतलब कुछ नहीं होता, एक अलग से नाम हो जाता है जिससे लोग उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएं। जैसे हम कहें, एक तो कहें कि हम जाके साबुन दे दें किसी भी शॉपकीपर को, एक हम जाके कहें लक्स दे दो, डव दे दो, तो इससे उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। ये है ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग किस लिए की जाती है, ताकि एक डिस्टिंक्ट हो जाए, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर सके, बस इसलिए। जैसे हम एक एग्जांपल और लें एप्पल का,
तो ऐप कंपनी का नेम क्या है? एप्पल, और ब्रांड का नेम क्या है? आईपैड। तो ये क्या हो गया, कंपनी नेम और ब्रांड नेम अलग अलग है और सेम भी हो सकते हैं। तो ब्रांड क्या होता है? एक सिंबल भी हो सकता है, ये इसने दे रखा है, वो भी दे सकता है, और इसमें एक ही लाइन अंडरलाइन करो, बाकी सब बकवास है कि ब्रांड हैज टू कंपोनेंट, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। ब्रांड के टू कंपोनेंट है, ब्रांड नेम एंड ब्रांड मार्क। जैसे ब्रांड नेम क्या हो गया? नाइकी, और ब्रांड का मार्क क्या है? ये टिक का निशान। तो ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क किसी का, और जैसे कंपनी का नाम क्या है? एप्पल, और ब्रांड का मार्क क्या है? ये ब्रांड लिखाया हुआ सेम इस तरीके से, कंपनी का क्या है? ब्रांड मार्क। ठीक है, तो ब्रांड नेम आईपैड या आईपैड जो भी है, और ब्रांड मार्क ये। तो ब्रांड नेम देखा हमने, ब्रांड मार्क, और ट्रेडमार्क देखो, जब हम हमारा जो ब्रांड मार्क है इसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, ब्रांड मार्क को जब हमने रजिस्टर्ड करवा लिया तो ब्रांड मार्क ही हमारा क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ट्रेडमार्क क्या होगा? जब हमने हमारा कोई ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवा लिया ताकि इसको कोई कॉपी ना कर सके, तो वो ही बन जाएगा ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क। अच्छा, ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, कि एक अच्छा ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, उसका नाम आप इजीली बोल सको। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं 50-50, डालडा, लक्स, ये सब इजीली प्रोनाउंस हो सके। सिंपल एंड शॉर्ट का मतलब बहुत ही छोटा सा नाम हो उसका, जो कि हो सिंपल, इजीली प्रोनाउंस। टाटा हो गया, बाटा हो गया, 50-50 हो गया, उसको प्रोनाउंस कर पाए। ऐसे नहीं कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा नाम रख दिया, लोगों को बोलना ही नहीं आ रहा, वो ऐसा नहीं हो। सजेस्टिव मतलब जैसे उजाला, नाम से ही वो हो रहा है कि कुछ ब्राइटनेस सी है, सफेदी के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या होगा? सजेस्टिव ने। हाजमोला से क्या इंडिकेट हो रहा है कि हाँ ये डाइजेस्ट सिस्टम को थोड़ा ठीक कर रहा है, ये चीज़ों को पचाने के लिए, तो नाम से ही उसका वो हो जाए, ये है सजेस्टिव। डिस्टिंक्टिव का मतलब थोड़ा सा वो किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए। जैसे डिस्टिंक्टिव में एक केस आता है एयरटेल और एयरसेल, पहले एक सिम आती थी एयरटेल एंड एयरसेल, तो इनका ये माना जाता था, इन्होंने एयरटेल वालों ने केस किया कि एयरसेल वालों ने हमारे नेम को कॉपी किया है बाद, लेकिन इन्होंने प्रूव किया आपने एयरटेल लिखते हो आप, तो ये टेलीफोन के लिए यूज़ है, ये सेल फोन के लिए यूज़ है, ये अलग है। तो इस तरीके से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ताकि जो है औरों से कम मिलता जुलता न हो, इस तरीके से। तो ये हमारी क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के कौन कौन से फंक्शन हैं? पहला फंक्शन है क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में कैसे? इसमें लिखिए, जैसे मान लीजिए लक्स है, ये लक्स जो प्रोडक्ट बनाया है ये किसके लिए है? हमने कहा अगर आपको अच्छी खुशबू चाहिए तो ये इसमें लक्स यूज करिए। प्रोडक्ट है ये, डव प्रोडक्ट किसके लिए यूज होता है? डव हमने कहा कि इसमें सोप की तरह वो नहीं है, इसमें मिल्क यूज होता है, जो कि फेस के लिए बहुत ही अच्छा है, हमने इस तरीके से कहा। तो ये डव ने अलग तरीके से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया, लक्स ने अलग तरीके से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, और जैसे हम बात करें लाइफ बॉय, तो लाइफ बॉय कैसे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है? वो कहता है कि कीटाणुओं से सुरक्षा, कि हम जो है, हम अगर आप लाइफ बॉय यूज करोगे तो आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं होगी, कीटाणु से सुरक्षा वगैरह होगी, ये सब। तो तीनों ने अपने आप को अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई किया, लक्स ने, डव ने और लाइफ बॉय ने। ये हो गया क्रिएटिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, इजी एडवर्टाइजिंग। इसमें लिखिए एग्जांपल, डव की अलग एड, लक्स की अलग एड, सब प्रोडक्ट और लाइफ बॉय की अलग एड। एडवर्टाइज करना इजी हो जाएगा, जब हम लक्स की एडवर्टाइज करेंगे वो बिल्कुल अलग करेंगे, डव की एडवर्टाइज बिल्कुल अलग होगी, और जो है लाइफ बॉय की एड होगी वो बिल्कुल अलग होगी। फिक्सिंग डिफरेंशियल प्राइस। डिफरेंशियल प्राइस का मतलब ये है कि अगर हम डव को रखा हमने तो उसको कॉस्टली रखा, उसको थोड़ा कम कॉस्टली रखा,
और जो ब्रिज वगैरह है या नंबर 1 है इनको सस्ते रखा, क्योंकि इनका जो है फीचर्स वाइज हमने इसको रखा। और अगर हमें कोई न्यू प्रोडक्ट फोर्थ पॉइंट है इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट का मतलब ये है, मान लीजिए नेस्ले है, उसकी एक ब्रांड है जानी मानी मैगी, मैगी का सूप भी आता है, सॉस भी आता है। मान लो अगर हमें यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और हम अगर उसको नाम दे दें मैगी, तो इससे ये होगा कि लोग उसको पहले से ही जानते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है इसके, तो इसको भी लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अच्छे से इसको जो है परचेज करेंगे, बिकॉज क्योंकि इसका ऑलरेडी मार्केट में वेल एस्टेब्लिश्ड नेम है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे तो अगर हम इसको ये नाम इजीली दे सकते हैं, और नेस्ले ने उसको अगर ये नाम दे दिया तो लोग उस पर ट्रस्ट करेंगे। प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, ये हो ही चुका, बस इसमें 4 पॉइंट ही कर सकते हो और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। एनहांसिंग कस्टमर कॉन्फिडेंस, कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये इसके फंक्शन ऑफ ब्रांड है। लेबलिंग, अब नेक्स्ट आता है लेबलिंग। हमने कहा था प्रोडक्ट में 3 है, ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। ब्रांडिंग हमने देखा, ब्रांड में हमने देखा कि ब्रांड नेम क्या है, ब्रांड मार्क। हमने कहा कंपनी नेम और ब्रांड नेम सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। उसके बाद हमने देखा ब्रांड मार्क क्या होता है, ब्रांड मार्क देखा कि हाँ जैसे नाइकी का ये वाला, उसका एप्पल का ये वाला ब्रांड मार्क। और उसके बाद देखा कि ब्रांड मार्क और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस होता है। जब ब्रांड मार्क को हमने रजिस्टर्ड करवा लिया तो ब्रांड मार्क ही क्या बन गया, ट्रेडमार्क। अब देखते हैं लेबलिंग। लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग जो प्रोडक्ट में इंफॉर्मेशन होगी, आप कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज करेंगे तो उस पर इंफॉर्मेशन होंगी, लाइक इसमें इतना कंटेंट, रेट के बारे में, एमआरपी के बारे में, या इसमें ये भी वो होता है कि इसमें एनर्जी इतनी है, कार्ब्स इतनी है, प्रोटीन इतना है, ये सारी चीज़ें, इसको कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, लेबलिंग में। उसके बाद है लेबलिंग में क्या, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ लेबल। हम इतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। एक प्रोसेस है जिसमें हम लेबल बनाते हैं। काइंड ऑफ लेबल, ब्रांड लेबल, ग्रेड लेबल, डिस्क्रिप्टिव लेबल, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना, इसको चाहे छोड़ दीजिए। लेबलिंग से क्या फ़ायदा होगा, अपनी तरफ से बना के कर सकते हो, बस हमें इतना लेबलिंग में इतना ही ध्यान रखना है। उसमें डिस्क्रिप्टिव होती है, एमआरपी से रिलेटेड, कैसे इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है और इसमें कितना कंटेंट है। उसमें प्रोडक्ट में साइड में लिखा होता है इसमें इतनी एनर्जी है, इतनी कार्ब्स है, इतना प्रोटीन है, इतना इसमें विटामिन है, तो वो सारी की सारी चीज़ क्या है, लेबलिंग। बस इतना ही ध्यान रखना है लेबलिंग में, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। उसके बाद आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग में देखो, पैकेजिंग में भी ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना। लेवल ऑफ पैकेजिंग में आइए, इसमें ही दे रखा है प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ये आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन इसमें भी याद नहीं रखनी। जैसे प्राइमरी पैकेजिंग में क्या, कोलगेट की देखिए ये प्राइमरी पैकेजिंग, जो उससे डब्बा है वो सेकेंडरी पैकेजिंग, और ये देखो इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। बस इतना ही ध्यान रखना है। हाँ, पैकेजिंग के क्या फ़ायदे हो जाएंगे, प्रोडक्ट टूटे फूटेगा नहीं, उसका प्रोडक्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, लोगों तक पहुँचेगा, ख़राब नहीं होगा, लीक नहीं हो। जैसे अमूल की दूध की थैली है तो उसका क्या फ़ायदा है, उसको पैकेजिंग इस तरीके से किया गया है कि हाँ कस्टमर पहुँच जाए, वो बीच में ऐसे नहीं कि बीच में सारा ख़राब हो जाए, कस्टमर तक पहुँचे। तो वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना, बस कन्वीनियंट हो जाए। जैसे अब कोलगेट है तो अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो कन्वीनियंट होता है, उसको अगर ज़्यादा हो गया तो उसको डाल भी सकते हैं अंदर, और इस तरीके कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। इस तरीके से प्रोडक्ट की प्रमोशन भी इजीली हो जाएगी। जैसे इस पर लिखा हुआ है बाहर कोलगेट, तो इससे भी इसका प्रमोशन हो रहा है। ये हमने प्रोडक्ट मिक्स को हमने क्या किया, कंप्लीट किया। अब आता है हमारे पास प्राइस मिक्स। प्राइस मिक्स में आप एक चार्ट बनाइए।
देखिए इसको समझिए, प्राइस पॉलिसी क्या हम देख रहे हैं, 4P देखे थे हमने, 4P देखने हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्राइस हम उसको कवर कर रहे हैं। प्राइस में क्या है, प्राइस और क्वालिटी। देखिए प्राइस भी क्या है इसका सबसे लो, प्राइस ये वाला एलिमेंट प्राइस है, क्या है सबसे सनलाइट का सबसे लो, और तो इसकी क्वालिटी भी सबसे क्या है लो। ठीक है, ये एक्चुअल की प्लानिंग देखिए, व्हील का प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे इसका यहाँ था सनलाइट, व्हील यहाँ आ गया, प्राइस भी क्या है इसका थोड़ा सा ज्यादा है, तो क्वालिटी भी क्या है इसकी थोड़ी सी ज्यादा है। रिन प्राइस भी थोड़ा ज्यादा है और क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है। सर्फ एक्सेल प्राइस क्या है हाई, क्वालिटी भी क्या है हाई। तो ये उन्होंने प्राइस की एक प्रकार से पॉलिसी बनाई है। तो इसको हम कहते हैं प्राइस मिक्स, कि आप कितने तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, उसमें कितने तरीके के प्राइस ऐड करते हैं, ये सारी की सारी आपकी प्राइस मिक्स में आएगा। ठीक है, तो आप प्राइस कैसे करोगे, फिक्स इसमें दे रखा है फैक्टर डिटरमाइंस फिक्सेशन ऑफ प्राइस, कि आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपको प्राइस सेट करना है तो आप उस प्राइस को किस तरीके से सेट करेंगे। सबसे पहले है इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बताया गया है कि हमारे प्रोडक्ट को बनाने की खुद की कॉस्ट कितनी आ रही है, तभी तो हम देखेंगे ना कि इसका प्राइस कितना रखना है। हमारी खुद की कॉस्ट 300 आ रही है, तभी हम देखेंगे कि हम इसमें कितना प्रॉफिट ऐड करें। डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हम उससे बहुत हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अब डिमांड ही नहीं है तो प्राइस ज़्यादा कैसे चार्ज करेंगे, प्राइस तो हमें कम चार्ज करना पड़ेगा। ये हमने देखा डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद है प्राइस ऑफ कंपीटिंग फर्म, कि जो हमारी कंपीटिंग फर्म्स हैं वो प्राइस कितना रख रही है। जैसे मान लो अगर सैमसंग कोई फ़ोन लॉन्च करना चाह रही है तो वो देखेगी ओप्पो और वीवो, ये जो हमारी कंपीटिंग फर्म्स हैं, ये प्राइस कितना उस चीज़ का रख रही है। परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, मान लीजिए अगर हम प्रोडक्ट यूएस में लॉन्च कर रहे हैं तो वहाँ लोगों की परचेजिंग पावर काफ़ी अच्छी है, तो वो लोग क्या करेंगे, उसको हाई प्राइस में भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर वही हम इंडिया में लॉन्च करेंगे तो हम कहते हैं उसको थोड़ा सा प्राइस हमें कम करना पड़ेगा। इसके लिए जनरली आता है कि जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है नया, वो पहले होता है यूएस वगैरह में। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं इसको, स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। जैसे दूध में से मलाई उतार लेना, उसी तरीके से हम कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वो सबसे पहले रिच कंट्री में यूएस वगैरह में करते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों की परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है और वो उसको हाई पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट वहाँ बच गया, वहाँ इतना सेल आउट नहीं हुआ, फिर उसको उससे कम प्राइस पे हम उसको इंडिया में लॉन्च करते हैं। उसके बाद है इसमें गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट कई बार रेगुलेशन लगाती है कि आपको ये प्रोडक्ट इतना महंगा नहीं बेचना, ये सब। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग मेथड यूज्ड। अगर हम मार्केटिंग मेथड कोई सस्ता सा यूज़ कर रहे हैं तो हमारा, जैसे मार्केटिंग के बहुत सारे मेथड हैं। मान लीजिए हम किसी, एक बार के लिए आप ये समझ लीजिए हमने किसी नॉर्मल बंदे से ऐड करवा रहे हैं तो हमारा मार्केटिंग में इतने ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा। हमने किसी नॉर्मल पर्सन से ऐड करवाया और उसने मान लो लिए ₹1,00,000, ठीक है। वहीं हमने ऐड करवाया किससे, आमिर खान से, उसने लिए ₹5 करोड़ ऐड के। तो अब हमें प्राइस भी, वो ऐड के पैसे कहाँ से निकालेंगे, प्रोडक्ट में से। तो प्रोडक्ट का प्राइस भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये हमने इसमें देखा स्कीमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी क्या होती है और ये किस तरीके से परचेजिंग पावर है। उसके बाद है प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में हमें ये चारों का सिर्फ एक बार नाम ध्यान रखना है, क्योंकि ये आगे डिटेल में आने वाले हैं कि एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल, प्रमोशन और पब्लिसिटी। बस हमें चारों का नाम ध्यान रखना है। प्रमोशन में 4 होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल, प्रमोशन। पब्लिसिटी को पब्लिक रिलेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग,
सेल्स, प्रमोशन, पब्लिसिटी, ये आगे चारों डिटेल्स में आने वाले, एक बार बस हमें इनका चारों का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद आता है प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स में आता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने बना लिया, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा, ये आता है इसमें प्लेस मिक्स में। इसमें प्लेस मिक्स में देखिए, जैसे ये प्लेस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कस्टमर ओनर से कस्टमर तक कैसे जाता है, वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इतना ही ध्यान रखना है। फ्लिप कोटलर का भी कोई कुछ ध्यान नहीं रखना, बस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ध्यान रखना है, कोई प्रोडक्ट कस्टमर से कंज्यूमर तक किस तरीके से जाता है। ये कह रहा है इंटरमीडिएरीज, हमें प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए बीच में इंटरमीडिएरीज की जरूरत क्यों होती है, यानी कि ये मैन्युफैक्चरर सीधा ही कंज्यूमर को क्यों नहीं भेज देता। इसमें इतने हमने इंटरमीडिएरीज का मतलब है बिचौलिए, हमें बिचौलियों की क्यों नीड हुई, क्योंकि देखिए मैन्युफैक्चरर हो सकता है ये इंडिया में है और इंडिया में भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, तो ये कितनों को प्रोडक्ट बेच पाएगा। लेकिन इंटरमीडिएरीज तो जगह जगह फैले हुए हैं, एक मान लो भिवानी में है इंटरमीडिएरीज, एक हिसार में, एक रोहतक में, वो तो जगह जगह फैले हुए हैं, ओनर तो एक जगह होगा। तो इसलिए इसने कहा है डिस्ट्रीब्यूशन, हालांकि कॉस्टली फंक्शन है, फिर भी हमें करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग तो फिजिबल नहीं है। फिजिबल का मतलब, क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक प्लेस पे होगा, ये इतना पॉसिबल नहीं होगा। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस की नीड होती है, वो मैन्युफैक्चरर नहीं देगा, वो किसी बंदे को रखेगा, वो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। उसके बाद टाइप्स और लेवल ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ खास है नहीं ज़्यादा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, बस इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो टाइप्स और लेवल ऑफ चैनल है। इसमें है डायरेक्ट लेवल और जीरो लेवल चैनल। जीरो लेवल चैनल का मतलब कोई इंटरमीडिएरीज नहीं, मैन्युफैक्चरर से सीधा कंज्यूमर पे। इसमें सीधा इसका चार्ट पे ये सीधा मैन्युफैक्चरर से अगर कोई गुड्स कंज्यूमर को गया तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट चैनल या जीरो लेवल चैनल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनी की वेबसाइट है, जैसे सोनी है, उसकी खुद कंपनी की खुद की, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट कंपनी की वेबसाइट से मंगवा रहे हो तो वो क्या हो गया, जीरो लेवल चैनल या डायरेक्ट लेवल चैनल, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से आप सीधा किसके पास आया, कंज्यूमर के पास। इनडायरेक्ट चैनल में वन लेवल चैनल, बीच में एक बंदा आ जाएगा, वो चाहे कोई भी आओ, एजेंट आए चाहे होलसेलर, एक ही बंदा आएगा, उसके थ्रू होके फिर कंज्यूमर पे आएगा, तो वन लेवल चैनल। टू लेवल चैनल, मैन्युफैक्चरर से क्या होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, उसके पास कंज्यूमर। जैसे इसने बता रखा है कि ये सोप, इसमें ये टू लेवल चैनल में अंडरलाइन कर लो, दिस मीडियम इज मेनली यूज टू सेल सोप, टी, सोल्ट, सिगरेट, शुगर, घी, इन सब के लिए जनरली टू लेवल चैनल यूज होता है। थ्री लेवल चैनल, बीच में एजेंट भी आ जाता है। ये थ्री लेवल चैनल वहाँ यूज होता है अगर मान लो जनरेटर की बात करो, एग्जाम्पल लिख लो जेनसेट, क्योंकि हमने कहा होलसेलर भी बाद में आएगा, एजेंट पहले आएगा, क्योंकि हमारे जगह जगह हमें एजेंट छोड़ने पड़ेंगे। भिवानी में जनरेटर का अलग एजेंट, उसका अलग एजेंट, फिर एजेंट किसके पास जाएगा, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। ये आपको अपना आप ही करने, इसमें प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर और कंपनी कैरेक्टरिस्टिक, कंपनी फैक्टर, मार्केट रिलेटेड फैक्टर, ये और आप जो इसको पढ़ लेना तो ये हमारा कंप्लीट होता है, एडवर्टीजमेंट से स्टार्ट होगा।